नमस्कार बंधुओं, आपने विगत दिन में संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों को समझा था। ये कुछ मिलते जुलते अलंकार हैं जिसमें कई बार संशय की स्थिति होती है। ठीक इसी प्रकार के दो अलंकार और हैं, दृष्टांत और उदाहरण, जिनमें बहुत कुछ साम्यता है। अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें दृष्टांत अलंकार कौन सा है और उदाहरण अलंकार कौन सा है। तो इसलिए आज हम पहले दृष्टांत अलंकार की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में उदाहरण अलंकार की। तो आइए देखिए, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा बहुत ही संक्षेप में, कि जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती एक दूसरी बात पहली बात के दृष्टांत के रूप में कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार है। बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से मेरा समझाने का प्रयास है। आप देखिए उदाहरण कि सठ सुधरहि संत संगति पाई, सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। अर्थात यहाँ पहले दुष्टों की तथा सत्संगति की बात कही गई है, फिर दृष्टांत रूप में पारस और लोही की बात कही गई है। दोनों बातें मिलती जुलती है। पहली बात में धर्म है सुधारना और दूसरी में भी है सुहावना बन होना। तो दोनों बातें एक नहीं है पर मिलती जुलती है। जब एक बात के समान दूसरी बात, उसी को अधिक स्पष्ट करने के लिए जब दूसरी बात कही जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। आप देखें, एक बार फिर से दोहराएं, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। आइए बहुत प्रसिद्ध और एक दूसरा उदाहरण दृष्टांत के रूप में हम देखें। धनी गेह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में। यहाँ पहले लक्ष्मी, धनी घर और निर्धन घर की बातें कही गई हैं, फिर दृष्टांत रूप में गंगा, सागर और सूखे सर की बात कही गई है। दोनों बातें मिलती जुलती हैं। पहली बात में धर्म है जाना और दूसरी में है गिरना। अर्थात आप इसमें ये समझें बात कि जैसे धनी के गेह यानी घर में श्री जाति, श्री अर्थात तो लक्ष्मी जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में। निर्धन के घर में लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता। सागर में गंगा गिरती है, जो पहले से ही समृद्ध है, उसके पास में उसके यहाँ गंगा, उसमें गंगा मिलती है, कभी न गिरती सूखे सर में, कभी सूखे तालाब में गंगा नहीं जाती है। अर्थात जो पहले ऊपर बात थी, ठीक उसी के समान दूसरी बात कह देना, वो दृष्टांत अलंकार कहलाता है। तो निष्कर्ष यह है कि दृष्टांत में दो वाक्य होते हैं। एक प्रस्तुत वाक्य यानी उपमेय वाक्य होता है और दूसरा अप्रस्तुत वाक्य उपमान वाक्य होता है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, अर्थात दोनों एक न होने पर भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। दोनों के धर्म भी एक नहीं होते पर मिलते जुलते होते हैं। दोनों में परस्पर मिलते जुलते यानी बिंब प्रतिबिंब भाव का होना ही दृष्टांत अलंकार का विशेष लक्षण है। तो आशा है आज आपने ये दृष्टांत अलंकार समझा होगा। ठीक इसी के समान दर्शी कुछ मिलता जुलता अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की परिभाषा आप देखिए कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों कथनों की समता, जैसे ज्यों, जिमी आदि किसी वाचक शब्द के द्वारा दर्शाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। फिर से आप ध्यान दीजिए, देखिए
कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों कथनों की समता जैसे जौं जिमी आदि किसी वाचक शब्द के द्वारा दिखाई जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस उदाहरण अलंकार का उदाहरण देखिए आप कि नी की पे फीकी लगे बिन अवसर की बात जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। आपने यहाँ देखा कि यहाँ बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती। इसे समझाने के लिए दूसरी पंक्ति में युद्ध के समय श्रृंगार की बात अच्छी न लगने का उदाहरण दिया गया है। मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की चेष्टा की है कि बिना अवसर के बात कोई अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार युद्ध के समय श्रृंगार की बात अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार तो ये उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट किया। ठीक सरल उदाहरण और एक आप देखिए, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए जो निसी उदित, निसीगत दिवस उदोत। ध्यान से फिर से देखिए, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होय, दिवस गए जो निसी उदित, निसीगत दिवस उदोत। यहाँ पहले एक सामान्य बात कही है और फिर उदाहरण के रूप में दिन और रात की विशेष बात कही गई है। दोनों बातों की समानता ज्यों शब्द से प्रकट की गई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि संदेह के बाद संदेह और भ्रांतिमान था अलंकार, ठीक इसी प्रकार से मिलता जुलता ये दृष्टांत और उदाहरण अलंकार है। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर समझने की जो बात है वो आप संक्षेप में जान लें। जैसे उदाहरण अलंकार में सामान्य बात को समझाने के लिए एक दूसरी विशेष बात कही जाती है, अथवा एक विशेष बात को समझाने के लिए दूसरी सामान्य बात कही जाती है। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्यान लो अस्त होत भान, अस्त होत है भान। अब यहाँ पहले वाक्य में एक साधारण बात कही गई कि जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है उसका पतन भी अवश्य होता है। फिर उसे समझाने के लिए एक दूसरी विशेष बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूर्य भी मध्याह्न तक तपकर बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, फिर अस्त होता है। तो जहाँ एक बात कहकर उसी से समानता रखने वाली दूसरी बात पहली बात के दृष्टांत के रूप में कही जाए, और जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे आप देखें, रही मन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। तो जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके मन का भेद बता देते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है वह भी घर का भेद बता देता है। तो आपने प्रथम वाक्य में उपमेय वाक्य है और द्वितीय जो है उपमान वाक्य है। दोनों का ही एक ही साधारण धर्म भेद बताना। तो इस प्रकार आपने देखा कि उदाहरण अलंकार के अंतर्गत तो पंक्ति के अंतर्गत जैसे ज्यों जिमी शब्दों की वाचक शब्दों की स्थिति है, जबकि दृष्टांत में वो नहीं है। तो ये बहुत ही सहज सा अंतर आप ये जान लें। जब भी आप दृष्टांत और उदाहरण अलंकार की स्थितियों को देखें तब आप ये देख लें कि दृष्टांत में एक जो पहला जो कथन है वो उपमेय वाक्य है और दूसरा द्वितीय उपमान वाक्य है, और उसमें एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही गई है। जबकि उदाहरण के अंतर्गत पहले एक वाक्य साधारण बात कही जाती है और जो अत्यंत उसके बाद जो है उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कही जाती है, पर उसके साथ ही ज्यों जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आप दृष्टांत और उदाहरण अलंकार को समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कहीं कोई बात हो, तो आप समय समय पर बात कीजिए। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जिज्ञासाएं और प्रश्न आ रहे हैं और रुचि भी रुझान भी वो प्रकट कर रहे हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आप सादर आमंत्रित हैं कोई भी प्रश्न के लिए, कोई भी जिज्ञासा के लिए। धन्यवाद।